मित्रों नमस्कार। आप सबको आज मैं अपनी एक पुस्तक से मिलवाना चाहता हूं और उसकी कुछ रचनाएं भी आप सबके साथ साझा करूंगा। यह पुस्तक कविता संग्रह है और 2020 में इसका प्रकाशन संदर्भ प्रकाशन से हुआ था। इसकी छवि आप देखिए और इसका जो अंतिम पृष्ठ है उस पे मेरी छवि है और मेरा परिचय भी है। तो ये जो पुस्तक है इसका आवरण पृष्ठ मैंने बहुत सोच विचार कर बनवाया था। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें उगता हुआ सूर्य है और तालाब में कमल खिल रहे हैं। तो ये एक प्रतीक है और समसामयिक परिदृश्य के संदर्भ में भी यह प्रतीक पूरी तरह से उतरता है। भोर के उतरे अभी के इस शीर्षक के संदर्भ में भी जो ये आवरण पृष्ठ का चित्र है वह सटीक है। इस संग्रह को मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मूल्यनिष्ठ कार्यों के प्रति सादर समर्पित किया था। ये आप देख भी सकते हैं। तो यह जो रचनाएं हैं यह रचनाएं कविता विधा में हैं, लेकिन साथ ही एक पूरी अवधि का चित्र और चरित्र भी प्रस्तुत करती हैं, जिसमें उस कालखंड विशेष का जो परिदृश्य है उसकी विभिन्न छवियां इन कविताओं में आप पा सकते हैं। और ये जो रचनाएं हैं इस संग्रह की कुल 62 रचनाएं इसमें हैं। प्रत्येक रचना में उसके रचे जाने का महीना और दिनांक भी है। तो जो विशेष घटनाएं हुई, कुछ विशेष घटनाओं पर भी रचनाएं हैं। और जैसे एक जो रचनाकार होता है वह अपने आप में सायास कुछ नहीं रचता। रचनाएं अवतरित हुआ करती हैं, प्रकट हुआ करती हैं और कभी कभी उस प्रकट हुई भावभूमि को, उस प्रकट हुई रचना को रचनाकार अपनी मेधा, अपनी विशिष्टता के अनुसार अपने श्रम से रूप देता है। यदि वह छंदबद्ध रचनाएं रचने वाला है तो वह उसी रूप में उन रचनाओं को रचता है, और यदि वह छंदों के पार, छंदों के परे मुक्त छंद कविताएं रचता है तो वह उस तरह से उनको रूप देता है। इस संग्रह की कविताएं छंदबद्ध भी हैं और मुक्त छंद भी हैं। जो छंद में लिखी हुई रचनाएं हैं उनको भी गाया जा सकता है और जो मुक्त छंद रचनाएं हैं उन्हें भी गाया जा सकता है। कह सकते हैं कि कुछ जो बहुत निपुण कलाकार होते हैं
वे तो गद्य को भी गा लेते हैं। आपको थोड़ी सी यह बात अटपटी लग सकती है, लेकिन मित्रों यह सत्य है कि गद्य भी गाया जा सकता है। गद्य में भी लयात्मकता होती है। गद्य में भी, जैसे कहते हैं ना ललित गद्य, ललित गद्य में भी कविता की तरह की मिठास होती है, कविता की तरह की ध्वनियां होती हैं, कविता की तरह के अलंकार होते हैं, कविता की तरह का उसमें रस होता है। तो ये जो अभिव्यक्ति का स्वरूप है वह भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जो भावभूमि है, जो कथ्य है, उस कथ्य का जो वैशिष्ट्य है, मेरी दृष्टि में वह सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। और वह वैशिष्ट्य ही रचना को कालजयी बनाता है या काल विशेष तक जीवित रहने वाला बनाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ लोगों की उम्र कुछ दशक होती है तो कुछ सदियों तक जीते हैं। अभी हमारे सामने ही कुछ ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं कि जो 100 वर्ष से अधिक की आयु पाए हुए लोग हैं और उनका अपना जीवन चलता है। तपस्वी तो बहुत लंबी उम्र जीते हैं। इसी तरह से रचनाओं का भी रहता है कि रचना किस तरह की है, उसी तरह से उसकी उम्र होती है। और काल के प्रवाह में बहुत सा रचा हुआ बच भी जाता है और बहुत सा रचा हुआ नष्ट भी हो जाता है। तो यदि जितना रचा गया है उतना पूरा बच जाए तो उसको संभालना संभव नहीं है। इसलिए काल के प्रवाह में जो बेहतर होता है, जो सबसे अच्छा होता है, जो श्रेष्ठतम होता है, वह बचता है और वह आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता चलता है। तो इसी तरह से जो ये संग्रह है, इस संग्रह की जो रचनाएं पाठकों को अच्छी लगेंगी या जो महत्व की होंगी वह बच जाएंगी, और यदि कोई भी महत्व की नहीं होंगी तो निश्चित है कि यह एक कालखंड विशेष का रचना संग्रह सिद्ध होगा। मैं कुछ रचनाएं इसकी पढ़ूं तो मुझे लगता है कि ठीक ही रहेगा। जैसे इसकी जो पहली रचना है वह है मैं रमा हूं। ये मुक्त छंद रचना है। मैं रमा हूं, मेरी मंजिल मैं ही हूं। एक मित्रों और बात बता दूं कि रचनाएं आत्मपरक तो हुआ करती हैं, लेकिन जो रचनाकार है उसका कुछ अपना नहीं होता, उसका कुछ निज नहीं होता। यदि कुछ अपना भी होता है तो जैसे वह अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है और रचना के रूप में प्रकट हो जाता है तो वह उसका अपना नहीं रह जाता। इसी तरह से जो ये रचनाएं हैं, कहीं कहीं या बहुत जगह आपको लग सकता है कि ये आत्मपरक रचनाएं हैं, ये आत्मकथ्य कहती हुई रचनाएं हैं, ये अपने मनोभावों को प्रकट करने वाली रचनाएं हैं। और चूंकि ये कालावधि को भी बताती हुई चलती हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये एक जीवन वृत्त बताने वाली रचनाएं हैं। तो किसी हद तक, एक सीमा तक यह बात सच भी हो सकती है, सच भी है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका कालखंड, आपके कालखंड विशेष का निवेश तो होता ही चलता है कि रचना जब अवतरित होती है तो कवि जिन मनोभावों में जीता है, जिस तरह की स्थितियों में जीता है, वह स्थितियां भी बहुधा आ जाया करती हैं, रचना में निवेशित हो जाया करती हैं। तो जो रचना में अभी पढ़ रहा हूं वह रचना भी कवि का अपना आत्म कथ्य तो है ही, लेकिन यह आत्मकथ्य प्रत्येक श्रोता, प्रत्येक पाठक का भी आत्मकथ्य
हो सकता है। और यही रचना का वैशिष्ट्य होता है कि रचना निज होकर के भी सार्वभौमिक होती है। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा रची गई होकर के भी वह सबके द्वारा रची गई जैसी होती है ना। और इसीलिए रचना हर पाठक को लगती है कि यह मेरी ही कहानी है, यह मेरा ही कथ्य है। और जो रचना जितनी अधिक प्रत्येक पाठक की रचना हो जाती है उतनी ही वह लोक विस्तृत हो जाती है, लोक के द्वारा जानी पहचानी जाने वाली हो जाती है, लोक के द्वारा ग्रहण की जाने वाली हो जाती है। तो मित्रों, मैं इस रचना का पाठ कर रहा हूं। मैं रमा हूं, मेरी मंजिल मैं ही हूं, बाहर नहीं हूं। मेरी मंजिल मैं ही हूं, बाहर नहीं हूं। बढ़ रहा हूं आप में ही व्याप कर। बढ़ रहा हूं आप में ही व्याप कर, देखते जो दिख रहा परछाई मेरी। देखते जो दिख रहा परछाई मेरी, ना दिखे जो मुख्य है वह मूल है। जो कर रहे अनुमान मेरा भूल है। मित्रों, किसी को जान पाना, समझ पाना बड़ा कठिन है, और जो दिखता है प्रायः वह होता नहीं है। और जो हम समझते हैं, हम दूसरे को अपनी समझ के अनुसार समझते हैं, और हमारी समझ हमारी अपने बारे में अपनी समझ होती है, दूसरे के बारे में वह किंचित सच भी हो सकती है, और ऐसा भी संभव है कि बिल्कुल भी सच ना हो। यही कथ्य इन पंक्तियों में गुंफित है। आप फिर से ध्यान से सुनिएगा। मेरी मंजिल मैं ही हूं, बाहर नहीं हूं। बढ़ रहा हूं आप में ही व्याप कर, देखते जो दिख रहा परछाई मेरी, ना दिखे जो मुख्य है वह मूल है। जो कर रहे अनुमान मेरा भूल है। अगली पंक्तियां हैं। बह रही वह कह रही जो है कहानी। बह रही वह कह रही जो है कहानी, मैं चिरंतन हूं सनातन। मैं चिरंतन हूं सनातन, उस नदी का वेग हूं, विस्तार पाता चिर सजग उद्वेग हूं। मित्रों, आजकल सनातन की चर्चा बहुत चल रही है, और बड़े बड़े मंचों से चल रही है। ये जो सनातन प्रवाह है, जो सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म है वही मूल धर्म है, और जो अन्य मानने वाले विचारधाराओं के मानने वाले, विचार पद्धतियों, आचार पद्धतियों को मानने वाले या उपासना पद्धतियों को मानने वाले जो समूह हैं वो पंथ के अंतर्गत आते हैं। तो निश्चित रूप से जो सनातन प्रवाह है वही मुख्य प्रवाह है, और जो ये भाव हैं, ये भाव आपको इन पंक्तियों में मिल सकते हैं कि जो सनातन को चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है उसके मन की ये पंक्तियां हो सकती हैं। पुनः सुनिएगा। बह रही वह कह रही जो है कहानी। बह रही वह कह रही जो है कहानी, मैं चिरंतन हूं सनातन। सनातन कब प्रकट हुआ, कब तक चलेगा, इसका कोई ना ओर है ना छोर है। यह तो सतत धारा है जो बहती चले जाने वाली है। बह रही वह कह रही जो है कहानी, मैं चिरंतन हूं सनातन, उस नदी का वेग हूं, विस्तार पाता चिर सजग उद्वेग हूं। अगली पंक्तियां हैं मित्रों। हो रही बरसात में भी जल अपावन हो गया। जो सनातन प्रवाह है उस पर लोग तरह तरह की बातें कहते हैं, यद्यपि वे बातें कहने लायक नहीं है, अधिकारी नहीं है, लेकिन कहते हैं। उन्हीं भावों को इन पंक्तियों में देखिएगा। हो रही बरसात में भी, हो रही बरसात में भी
जल अपावन हो गया, वह सरोवर जो सदा हंसों का था, कमलों का था, सूख कर पोखर हुआ। बरसात में भी सूख कर पोखर हुआ, चिर सजग आवेग हूं, चिर सजग आवेग हूं। पुनः ये पंक्तियां सुनिएगा। हो रही बरसात में भी जल अपावन हो गया, वह सरोवर जो सदा हंसों का था, कमलों का था, सूख कर पोखर हुआ, चिर सजग आवेग हूं। मित्रों, जो सनातन को चाहने वाले हैं उनके हृदय से तो पूछिए कि वह जो टीस है, वह जो वंचना का दर्द है, वह जो सनातन कुंठा है, वह जो पद दलित हुआ मानस है, वह पद दलित हुआ मानस ही पोखर है। और उसी बात को इन पंक्तियों में कवि ने कहा है। हो रही बरसात में भी जल अपावन हो गया, वह सरोवर जो सदा हंसों का था, कमलों का था, सूख कर पोखर हुआ, चिर सजग आवेग हूं। मित्रों, अगली पंक्तियां हैं। वह कुआं वह बावड़ी जो पतित पावन कुंभ थे, जो अभी गर्हित उपेक्षित कर दिए से, भर दिए से जहर से, कुछ सभ्यता के कहर से। मित्रों, लोग कहते हैं भोपाल का नाम भोजपाल करने में कोई कठिनाई हो सकती है। कठिनाई क्यों होना चाहिए? हमें अपनी पहचान करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? हमें भोजपुर सरोवर की वास्तविक पहचान करके अपनी पीढ़ी को बताने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? इन्हीं भावों को ध्यान में रखेंगे और सुनेंगे इन पंक्तियों को, तो पंक्तियों का मर्म समझ पाएंगे। पुनः मैं पंक्तियां दोहरा रहा हूं। वह कुआं वह बावड़ी, वह कुआं वह बावड़ी जो पतित पावन कुंभ थे। मित्रों, इन पंक्तियों को आप वाराणसी के संदर्भ में भी देख सकते हैं, उस कुआं बावड़ी को। वह कुआं वह बावड़ी जो पतित पावन कुंभ थे, जो अभी गर्हित उपेक्षित कर दिए से, भर दिए से जहर से, कुछ सभ्यता के कहर से। ना जाने यह कैसी सभ्यता है, ना जाने इस सभ्यता की कैसी समझ है कि यह अपने आप को ही समझने नहीं दे रही है। अगली पंक्तियां हैं। वह मैं ही हूं, वह मैं ही हूं, सब जगह पाओगे मुझको। मित्रों, वह टूटी हुई मूर्ति भी मैं ही हूं, वह खंडित मान भी मैं ही हूं, वह कैद किए गए प्रतिमान भी मैं ही हूं, वह कैद में कर ली गई बावड़ी भी मैं भी हूं। मित्रों, जो भी है, जैसा भी है, वह मेरा है। मित्रों, सुनिएगा फिर से इन पंक्तियों को। वह मैं ही हूं, वह मैं ही हूं, सब जगह पाओगे मुझको, मीत बनकर ही मिलूंगा, वह समय ले आऊंगा मैं खींचकर, जी भर खिलूंगा, देखना जो खिल रहा होगा, वही हूं, मैं वही हूं। मित्रों, अभी हमारे प्रिय आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत ख्यात हो रहे हैं, बागेश्वर महाराज। तो वो जिन भावों को कह रहे हैं, उन भावों को इन पंक्तियों में अगर उन तक ये पंक्तियां पहुंचेंगी तो वो आनंदित हो उठेंगे। सुनिएगा इन पंक्तियों को, पुनः दोहरा रहा हूं। वह मैं ही हूं, सब जगह पाओगे मुझको, मीत बनकर ही मिलूंगा, वह समय ले आऊंगा मैं खींचकर, जी भर खिलूंगा, देखना जो खिल रहा होगा, देखना जो खिल रहा होगा, वही हूं, मैं वही हूं। अगली पंक्तियां हैं। यह नदी तालाब सब कुछ भीतरी है, यह नदी तालाब सब कुछ भीतरी है, गहनतम है, कहन को जो जान लोगे, मान लोगे बात को भी, ना भी मानो कोई अंतर है मुझे पड़ता नहीं, झूठ है यह।
देखिए, अगर कोई कहेगा कि ये सनातन की बात झूठी है, यह सनातन की कहन झूठी है, यह सनातन का वसुधैव कुटुंबकम का भाव झूठा है, यह सनातन का जन जन को सुखी रखने का भाव झूठा है, यह सनातन का प्रकृति मित्र का जो मंतव्य है वह झूठा है, अगर आप कह दोगे तो यह आपकी कहानी है मित्रों। ये इसी तरह की जो पीड़ा है उस पीड़ा की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में है। यह नदी, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, सुनिएगा। यह नदी तालाब सब कुछ भीतरी है, गहनतम है, कहन को जो जान लोगे, मान लोगे बात को भी ना भी मानो। अब नहीं मानोगे तो क्या जोर जबरदस्ती हो सकती है, कह ही सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं, बता ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं, लेकिन नहीं मानोगे तो क्या कर सकते हैं मित्रों। कह सकते हैं, आग्रह में बहुत बल होता है, देव कृपा में बहुत बल होता है। इसलिए यह नदी तालाब सब कुछ भीतरी है, गहनतम है, कहन को जो जान लोगे, मान लोगे बात को भी ना भी मानो। कोई अंतर है मुझे पड़ता नहीं, झूठ है यह मित्रों, अंतर पड़ता है। अगली पंक्तियां हैं। पर कहूंगा कोई अंतर है नहीं पड़ता मुझे, यह जान लेना। तात्पर्य, मैं सब सह लूंगा, आपके ताने सह लूंगा, आपके लांछन सह लूंगा, आपकी प्रताड़नाएं सह लूंगा, आपके आरोप सह लूंगा, लेकिन सनातन का पक्ष लेना, सनातन की बात कहना नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि सनातन ही वह प्रवाह है जिस प्रवाह में जीवन की शक्ति है, जिस प्रवाह में मानवता का सुख और वैभव निहित है। अगली पंक्तियां हैं मित्रों। झूठा हूं मैं मान लेना, तो मुझे झूठा कहोगे तो भी कह लेना भाई, कह लेना। यही कवि कह रहा है पंक्तियों में। झूठा हूं मैं मान लेना, बोध अपने के लिए, शोध अपने के लिए, जो तुम्हें हित कर लगे, जो तुम्हें हित कर लगे सो कर गुजरना, धूल दी है। फिर से सुनना इन पंक्तियों को। झूठा हूं मैं मान लेना, बोध अपने के लिए, शोध अपने के लिए, जो तुम्हें हित कर लगे सो कर गुजरना, धूल दी है। अगली पंक्तियां हैं मित्रों। ठूठ हो तुम। हाँ, यहाँ पे जो एक जैसे कहते हैं ना कि जो युवा होता है, युवा का जब खून खोलता है तो वह कभी कभी मन की बात भी कह देता है। तो कवि कह रहा है, ठूठ हो तुम ना सही मैं ठूठ भी। देखिए कैसी वक्रोक्ति है। ठूठ हो तुम ना सही मैं ठूठ भी। मैं ठूठ नहीं होना चाहता हूं। ठूठ हो तुम ना सही मैं ठूठ भी, यह जानता हूं, पर मुझे तुम नहीं होना। माने मुझे ठूठ नहीं होना, पर मुझे तुम नहीं होना, नहीं होना ठूठ मुझको। मैं रमा हूं रम्य दुनिया भीतरी में, भावती में। तो मित्रों, यह